सूचना एवं लोक संपर्क विभाग पहुंचे सीएम धामी। अलग अलग प्रभागों का किया निरीक्षण के बाद सीएम धामी ने किया विभाग की समीक्षा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर उत्तराखंड सेमिनार में शामिल हुए सीएम धामी। कहा, उत्तराखंड में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का रोड मैप किया जा रहा तैयार। आपदा प्रभावितों की राहत में जुटेगी भाजपा। 4 जिलों के लिए कमेटी बनाई, ग्राउंड जीरो पर जाकर लेंगे जायजा। केदार घाटी में रेस्क्यू अभियान जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं ले रहे रेस्क्यू और सर्च अभियान की जानकारी। चिनुक और एमआई से 133 से अधिक लोग हुए एयरलिफ्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ देहरादून से बता दें, सीएम धामी ने सूचना लोक संपर्क विभाग की समीक्षा की है। विभाग के कार्यों की समीक्षा से संतुष्ट हुए हैं सीएम धामी। कुछ विशेष कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने पत्रकार कल्याण के कार्यों के लिए विभागीय नीति को सराहा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से संबंधित कार्यों पर गहन मंत्रणा हुई। विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की सीएम ने सराहना की। विभाग के हर प्रभाग का खुद सीएम धामी ने निरीक्षण किया। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ स्टेट हेड अजय डोंडियाल जुड़ गए हैं। अजय जी, सीएम धामी ने आज सूचना लोक संपर्क विभाग की समीक्षा की है, कार्यों की समीक्षा की है और संतुष्ट नजर आए हैं विभाग के कार्यों से। सीएम, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये बैठक करीब 1 बजे शुरू हुई है। 1 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी विभाग में पहुंचते हैं, विभाग के मुख्यालय में पहुंचते हैं, देहरादून के लाडपुर स्थित मुख्यालय में पहुंचते हैं। देखिए, मैं खास बात ये कहूंगा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ही लोक संपर्क विभाग और सूचना विभाग के विभागीय मंत्री भी हैं। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि खुद सीएम नहीं, वो सीएम रहते हुए एक विभागीय मंत्री के तौर पर भी अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। तमाम विभागों की भी समीक्षा इन दिनों लगातार की जा रही है। सचिवालय में बैठकें होती हैं। इस विभाग में बैठ करके आज जो समीक्षा हुई है, 1 बजे से लेकर करीब 5:30 बजे तक के बैठकों का दौर जारी रहा। लगातार सूचना विभाग में बैठक होती रही। तमाम अधिकारी, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी जी, उनके साथ साथ अपर निदेशक आशीष त्रिपाठी, उनके साथ साथ दोनों ज्वाइंट डायरेक्टर जो विभाग के हैं, मिस्टर चौहान, के एस चौहान और नितिन उपाध्याय जी, उनके साथ साथ दोनों डिप्टी डायरेक्टर, साथ में सारे ही जो प्रभागों के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लोग भी मौजूद थे। बैठक से पहले सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे विभाग के अलग अलग प्रभागों का निरीक्षण किया। अलग अलग प्रभागों में जाकर के कर्मचारियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से सबसे बातचीत की, उनके कार्यों को जाना। उसके बाद जब बैठक शुरू होती है तो बैठक में तमाम रिपोर्ट्स सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास रखी गई। उनमें जो प्रमुख चीजें हैं, उनमें जैसे पत्रकार कल्याण के लिए अब तक क्या क्या किया गया, इस साल क्या क्या काम हुए, उन कामों को जब रखा गया तो उससे बड़े संतुष्ट नजर आए कि नीतिगत कार्य हुए हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, जिसमें सोशल मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शामिल है, इन कार्यों को देखा गया। इनके तमाम फाइल्स वहां पर रखी गई। क्या क्या कार्य हुए, सिर्फ प्रचार के कार्य नहीं हुए, प्रचार के कार्य नीतिगत तरीके से किस तरह हुए, इन चीजों की रिपोर्ट उन्होंने ली। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि रिपोर्ट सिर्फ मुख्यालय से ली गई हो, मुख्यालय के मार्फत जिलों की रिपोर्ट्स सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने रखी गई। और तमाम अधिकारियों ने, जो बड़े अधिकारी हैं, डीजी समेत अपर निदेशक हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट्स रखी। और अलग अलग जो प्रभागों के बड़े अधिकारी, जिनमें ज्वाइंट डायरेक्टर शामिल हैं, जिनको अलग अलग कार्य आवंटित किए गए हैं, उनसे भी उनके कार्यों के बारे में रिपोर्ट ली गई। तो इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी बड़े संतुष्ट नजर आए। खासकर सूचना विभाग के कार्यों से बहुत ही संतुष्ट नजर आए। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी जनपद के डूंडा ब्लॉक के सिरी गांव में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ सिरी एवं उडरी गांव का स्थलीय निरीक्षण किया। दैवीय आपदा से हुई क्षति का
आंकलन करने के लिए क्षेत्रीय विधायक सुरेश सिंह चौहान ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं जरूरी कार्यों को तत्काल रूप से करने को कहा, जिसमें पेयजल, क्षतिग्रस्त रास्ते, सड़क और सुरक्षात्मक दीवार जैसे जल्द आवश्यक कार्यों को तत्काल कराने के निर्देश दिए। 30 तारीख को जो बहुत बड़ा बादल फटने के सारा पूरा ग्राम सभा सीरी के सीरी गार्ड में बहुत बड़ी तबाही हो गई थी, जिसमें कि वहाँ पर 6-7 गाय, भैंस और मवेशियों का जो है पूरा राशाई हो गया था। तो इतना बड़ा जन सैलाब था कि उसने अपनी नदी के बहाव में टोटल सारी कृषि योग्य भूमि बहा करके ले गई। और आज हम लोग माननीय विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान जी के साथ में पूरी उत्तरकाशी के जितने भी विभागाध्यक्ष हैं, एसडीएम डुंडा हो गए, नायब तहसीलदार, सारे लोग उसके पुनः आकलन के लिए गए और सारे गांवों की समस्याएं सुनी। और जितने भी अस्थायी इस समय मार्ग टूट रखे हैं वहाँ अस्थायी रूप में तत्काल वर्क करने के लिए जो है एसडीएम और अपने माननीय विधायक जी द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गाजड़ा क्षेत्र के सीरी गांव, उटरी गांव में गए थे, जिसमें कि वहां पर आज हमने देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एवं आज बड़ी खुशी की बात ये हुई थी कि हमारे विधायक जी सुरेश चौहान जी एवं एसडीएम साहब, हमारे पूरी टीम, उनकी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी वगैरह ने एक एक खेत का मूल्यांकन किया, एक एक पुलिया का मूल्यांकन किया और जितना भी नुकसान हुआ पशुओं का उसका मूल्यांकन किया। और मेरे दृष्टिकोण से लगभग 400 चेक बन चुके हैं जो जिनका वितरण होना है। सीरी गांव में जो आज बाढ़ आई है उसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ पर क्षेत्रीय भ्रमण किया। माननीय विधायक जी गए थे और एसडीएम साहब, तहसीलदार, पटवारी, सभी लोगों ने यहाँ का सर्वे किया और सर्वे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ कैसे पहुँचाया जा सकता है, कृषि भूमि का कितना नुकसान हुआ है, आवासीय भवनों का कितना नुकसान हुआ है, स्कूल के रास्तों का, पुलों का कितना नुकसान हुआ है, ये सारा आकलन करके जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे और इसको बहुत जल्दी निर्माण करके क्षेत्र के लोगों को बहुत जल्दी सुविधा प्राप्त होगी। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कई मवेशी इसमें दबकर जो है ख़त्म हो गए और जो अभी पता लगा कि 5-6 मकान जो है उनका पता नहीं लग रहा, लोग बाल बाल बच गए। तो ये सबसे बड़ी है कि कोई जनहानि नहीं हुई, पशु हानि जरूर हुई और तमाम काश्तकारों के खेत रह गए। तो फौरी तौर पर तमाम रास्ते जो है जो टूट गए हैं उनको बनाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है कि ग्रामवासियों को कि तत्काल जो 5-7 रास्ते जो जनून रास्ते हैं स्कूल के और जो तमाम रास्ते हैं और जहाँ पे बस्ती है वहाँ पे फिलहाल के लिए वायर गेट से व्यवस्था की जा रही है। टेम्प्रोरी पुलिया के लिए जो है निर्देशित कर दिया गया है कि टेम्प्रोरी पुलिया तत्काल बनाई जाए। तो लगातार हम तमाम जो आपदा के गांव हैं वहाँ लगातार भ्रमण कर रहा हूँ। उनके साथ पूरा प्रशासन, पूरा जितना भी हमारे एसडीएम से लेके तहसीलदार से लेके राजस्व की टीम से लेके तमाम जितने भी विभाग हैं वो सब जो है इस पर लगातार काम कर रहे हैं। विधायक गंगोत्री की उपस्थिति में उनके निर्देशों के क्रम में आज यहाँ पर सीरी में और डून में और अपने आसपास के गांव में आकर यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया गया है और इस निरीक्षण में जो है सारे लाइन डिपार्टमेंट्स, ब्लॉक, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेयजल और सारे विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और माननीय विधायक जी द्वारा जो है यहाँ पर सबको निर्देशित कर दिया गया है कि तात्कालिक तौर पर जो भी यहाँ पर आपदा के अंतर्गत कार्य होने उनको तत्काल तौर पर कल से ही प्रारंभ किया जाए। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित AI फॉर उत्तराखंड सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम में बोधिसत्व विचार श्रृंखला पुस्तक का विमोचन किया। चाहता हूं कि उत्तराखंड में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ AI टेक्नोलॉजी को विकसित करने का एक रोड मैप भी तैयार किया जाए और आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ AI भी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। AI का उपयोग हर जगह है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, AI इस पर विशेष उनका जोर रहता है। हम सभी जानते हैं जहां पहले
एआई को लेकर बहुत प्रकार की शंकाएं भी थी, लेकिन आज विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग से बहुत सारी अहम उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं। रुक करते खबरों का, इस साल धर्मनगरी हरिद्वार में भव्य कावड़ मेले का आयोजन किया गया। पूरे कावड़ मेले में देश के कोने कोने से करीब 4,14,40,000 शिव भक्त कावड़ियों के रूप में हरिद्वार से जल भरा। हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने विश्व की सबसे बड़ी इस धार्मिक आस्था कावड़ यात्रा को लीड किया। इसको लेकर IND24 की टीम ने हरिद्वार SSP महेंद्र डोभाल से खास बातचीत की। हमारे साथ है हरिद्वार के SSP महेंद्र डोभाल से बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं। देखिए, कांवड़ मेला 22 तारीख से 2 तारीख के बीच में करीब 4.25 करोड़ लोग यहाँ पर आए और उसके लिए जो हमारे जो अरेंजमेंट्स थे उसमें खासकर ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट्स था उसमें हमारी पार्किंग के जो अरेंजमेंट थे और उनकी जो निकासी का था वो इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों के द्वारा सफलतापूर्वक उसको लागू किया गया, जिसकी वजह से कहीं पर भी कोई जाम की स्थिति इस बार नहीं हो पाई। और साथ में जो हमारे भीड़ नियंत्रण के जो हमारी जो योजनाएं थी वो भी अच्छे तरीके से इस बार हम लोगों के द्वारा लागू की गई थी, जिस वजह से खासकर जो यहाँ के जो निवासी हैं, हरिद्वार के निवासीगण, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। इसको भी हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया था। और पर मेरा मानना है कि क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से जो वाहनों का दबाव लगातार ट्रैफिक का बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो हमारी पार्किंग्स हैं उसमें और अरेंजमेंट्स किए जाने की ज़रूरत है। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो सुविधाएं हैं मूलभूत, उसे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। जी, जो इस बार यातायात का प्लान रहा है उसको लेकर क्या कहें। देखिए, इस बार मैं वही बता रहा हूँ, यातायात का प्लान इस बार बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था। और वो इस बार जो हमारे खासकर पार्किंग के जो हमारे अरेंजमेंट्स थे उस पर लोगों को लाना, वहाँ जो सुविधाएं प्रोवाइड कराना, जिसकी वजह से जो यात्रीगण आए थे उन पार्किंगों से ही फिर एग्ज़िट उनके द्वारा कराया गया था, तो वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुए थे। तो इसीलिए ये कांवड़ यात्रा ठीक से सफल भी हो पाई है। जी, SSP महेंद्र डोभाल जी का कहना है कि अगली बार से यातायात का और अच्छी तरीके से प्लान तैयार किया जाएगा। मैं IND24 से शहजाद अली, हरिद्वार। ऋषिकेश के PWD तिराहे पर अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे खड़े एक ठेले और टेम्पो से टकरा गए। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गया। घटना में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी ने होली पिपलाटी तोक बरसीम पहुंचकर सघन बागवानी योजना के तहत लगाए गए सेब बागानों का निरीक्षण किया और काश्तकारों के कार्यों की सराहना की। जिलाधिकारी ने कहा कि इस क्षेत्र में काश्तकारों की मेहनत पेड़ों में लदे सेब खुद ही बयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंपावत के जलवायु कीवी, अखरोट, नाशपाती, प्लम, खुमानी की खेती के लिए अनुकूल होने के साथ साथ सेबों के लिए अत्यधिक अनुकूल है। इन फलों के उत्पादन के लिए चंपावत क्षेत्र हमेशा से उपयुक्त माना जाता है। यहाँ के युवा काश्तकार सेब की बागवानी कर पूरे देश में सेबों का स्वाद फैला रहे हैं। यहाँ के सेब अपनी गुणवत्ता, स्वाद और पोषण तत्वों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। हमारा ये जो होली पिपलाटी में निगलटिया फार्म जो है, यहाँ पर 4 यूनिट सेब उद्यान स्थापित है। और जैसा कि जिलाधिकारी महोदय श्री नवनीत पांडे सर ने अभी सेब तुड़ाई का उद्घाटन किया है। और ऐसे ही हमारे पूरे जनपद में सेब मिशन के अंतर्गत 108 उद्यान स्थापित किए गए हैं, और जो कि फ्रूटिंग में है और सब जगह इसके अच्छे रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय का हम धन्यवाद इस बात का करना चाहते हैं कि गांव में जाके किसान तो प्रोत्साहित हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारा सेब का अच्छा रेट मिल रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये होली पिपलाटी में मुझे बताया गया कि इस क्षेत्र का ये पहला प्रयास था जो एप्पल मिशन के अंतर्गत हेमंत निगलटिया जी ने स्टार्ट किया गया है। ये कोरोना काल में ये एक एफर्ट किया गया था, जिस समय हम सब लोग रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे थे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज इनकी जो 3 साल की मेहनत है ये आज बहुत कामयाब हुई है। थोड़ा सा मौसम का इस बारी विंटर्स में बर्फ़ भी कम रही, तो उससे चिलिंग पीरियड भी कम रहा, जिससे फ्लावरिंग कम हुई है। और थोड़ा इस बारी जो हमारी अप्रैल मई बिल्कुल सूखा रहा, उसकी वजह से जो फल की साइज़ है वो उतना आइडियल नहीं हो पाई है। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बहुत लिबरल जो है यहाँ पे जो है वो फल लगा है यहाँ।
उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार एक्टिव है। इसी को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि अभी तक लगभग 7.5 लाख से ज्यादा घरों का निरीक्षण किया गया है। नगर निगम, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। साथ ही कहा कि डेंगू के साथ साथ हमारा ध्यान चिकनगुनिया और मलेरिया पर भी है। उत्तराखंड में डेंगू के 65 संदिग्ध मामले मिले थे, लेकिन अभी के एलाइजा टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं। हमारी सोर्स रिडक्शन की जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम लोगों ने लगभग 7.5 लाख से भी ज़्यादा घरों को हम लोगों ने कवर किया है अभी। और हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट तीनों टीमें जो हैं मिल के काम कर रही हैं और सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई कर रही हैं और जहाँ पे भी लार्वे पाए जा रहे हैं उनको नष्ट भी कर रही हैं। इसमें डेंगू के साथ साथ हमारा फोकस जो है चिकनगुनिया पे भी है और मलेरिया पे भी है, जैसे मैं अभी बता रहा था। और कुछ केसेस चिकनगुनिया के आए हैं सामने देहरादून में। उसको हम लोगों ने संबंधित जिलाधिकारी के साथ हमने बात भी की है और उनको हमने निर्देशित भी किया है कि चिकनगुनिया के केसेस पे भी नियंत्रण पाने के जो यथासंभव प्रयास करने हैं वो करें। जो सस्पेक्टेड केसेस हैं, लगभग 65 केसेस हैं, उन सभी की हमने एलाइसा टेस्टिंग की है और सभी में नेगेटिव रिपोर्ट ही आया है। केदारनाथ में आई आपदा में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 4 जिलों रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में आपदा से हुई क्षति का आकलन करने के लिए भाजपा ने 4 कमेटियां बनाई हैं। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आपदा को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है। साथ ही कमेटी के लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां का जायजा लेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश भर में हमारे विभिन्न जनपदों में विभिन्न स्थानों पर बादल फटने घटना और आपदा आई है, दैवीय आपदा, उसको लेकर के एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। और अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, इन जनपदों के लिए अलग अलग कमेटियाँ बनाई गई हैं। ये कमेटियाँ वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जा कर के आपदा से क्या क्या नुकसान हुआ है इसका आकलन के साथ साथ आपदा राहत लोगों को पहुँचे, लोगों के सहयोग में वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जुटे और आगे भविष्य में किन स्थानों पर आपदा की ऐसी स्थिति जो का आकलन भी हो, इसको लेकर के कमेटी बनाई गई है। बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट तहसील सभागार में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें 60 मामले सामने आए। कपकोट नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पानी की समस्याएं बनी हुई हैं। वहीं इन दिनों शिक्षकों की कमी भी देखी जा रही है। अधिकांश स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। नरगढ़ा के जनप्रतिनिधि तारा सिंह ने बताया कि उनकी मांगों को यदि जल्दी ठीक नहीं कराया जाएगा तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं ओमकार होटल के मालिक नीलकमल ने बिजली विभाग पर अधिक बिल और वोल्टेज के कारण उनके विद्युत उपकरणों का नुकसान होने का आरोप लगाया। इस मामले में जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने विभाग को जांच के निर्देश दिए। जनता दरबार था जिले का, जो कि प्रथम सोमवार और तृतीय सोमवार को लगता है। तो आज कपकोट तहसील में इस जनता दरबार का आयोजन किया गया है। आज हमारे पास 60 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें दूरस्थ गाँवों से लेकर लीती से लेकर और हमारे अन्य बाचन तक के ग्राम के लोग आए हैं। और लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं थी, जैसे बिजली और पानी की, तो विभागों को निर्देशित किया गया है आज तुरंत उसका समाधान करें। और कुछ अन्य जो समस्याएं हैं, उत्तरकाशी में जंगली मशरूम खाने से 6 लोग बीमार हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं देहरादून ले जाते समय एक की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बरसात के मौसम में लोगों से जंगली मशरूम न खाने की अपील की है। परिवार के 6 लोग आए थे कल दिन में। उन्होंने परसों रात को मशरूम का सेवन किया था, कोई जंगल से लेके आए थे। तो हर किसी को वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी घर पे ही। तो कल दिन में जब हमारे पास पहुंचे तो सबकी हालत थोड़ा सा ख़राब थी। नॉर्मली वॉमिटिंग वगैरह उनको हो ही रही थी। तो अभी 6 के 6 लोग अभी स्टेबल हैं। अभी उनकी हमने इन्वेस्टिगेशन भी कराई थी, वो भी नॉर्मल है अभी। तो 6 लोग जो हैं वो नॉर्मल है। फिर रात को एक लगभग नाइट में 12-1 बजे के आसपास एक महिला और आई थी चिन्याली शहर से ही। उन्होंने भी जंगली मशरूम का ही सेवन किया था। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल थी रात के टाइम पे।
अभी वो भी स्टेबल है। भाजपा कार्यकर्ता 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा के पितृ संगठन ने कई सालों अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया और अब भाजपा घर घर जाकर तिरंगा फहरा रही है, तो ये अच्छी बात है। कांग्रेस ने तो आजादी से लेकर आज तक अपने हर अभियान अभी तक तिरंगे के तले ही चलाए हैं, लेकिन भाजपा को प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड, बेरोजगार युवाओं की मांग, बेटियों की सुरक्षा, तिरंगा फहराने के साथ इन मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस तो आजादी की लड़ाई से लेकर के हमेशा तिरंगे के नीचे जो है अपने अभियानों को जारी रखे हुए है। हमारे हर कार्यकर्ता के और मुझे लगता हर भारतवासी के दिल में, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, तिरंगा रचा हुआ है, तिरंगा बसा हुआ है और तिरंगा ही हमें हर संघर्ष की प्रेरणा भी देता है। और निश्चित तौर पर तिरंगा लहराए और फहराया जाना चाहिए, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बेरोजगारों की बेरोजगारी है, जो बेटियों की सुरक्षा है, जो पलायन के सवाल हैं, जो भू कानून और मूल निवास के मुद्दे हैं, जो अस्थायी राजधानी के सवाल हैं, वो कब तक हल होंगे, इस पर भी भाजपा को कुछ बोलना चाहिए। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के 2 जनपदों में भारी बारिश का अनुमान है। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया मंगलवार से भारी बारिश की संभावना अधिक है। इसके तहत 10 अगस्त तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। मौसम की बात कर हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला डेटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है सामा में। लेकिन कल से 6-7 तारीख से जो है जो एक्टिविटी वो थोड़ी बढ़ेगी। कल शाम रात से आगे जो एक्टिविटी है वो प्रदेश में थोड़ी बारिश की बढ़ेगी, और आप ये कह सकते हैं कि जो हल्की से मध्यम बारिश है वो ज़्यादातर जगहों में मिलने वाली इन 6-7 दिन में आगे जो है, और इसके साथ साथ जो भारी वर्षा है वो भी कहीं कहीं पर मिलेंगी। जो देहरादून, नैनीताल है या पौड़ी, टेरी, उसमें भी एक्टिविटी दिख रही कि हैवी रेन आइसोलेटेड वो मिलेंगी। तो 5 से 7 दिन में ये कहूँगा कि सामान्य से थोड़ी हायर साइड में जो है वो एक्टिविटी वो रहने वाली है। अभी जो आवागमन कर रहे हैं लोगों काफ़ी सावधानी रखें, रास्ते आपको बंद मिल सकते हैं जगह जगह में। तो ये जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खासकर जो आवागमन करें, उनको ये चीज़ों का बहुत ध्यान रख के आवागमन करना पड़ेगा। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए NE24। नमस्कार।